आज हम लोग करेंगे तोए जोए वाला शब्द। अब तोए कहाँ लगाते हैं, कौन सी आवाज के लिए लगाते हैं? त के लिए ते भी है और तोए भी है, और जोए ज पर बिंदी के लिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि जहां कहीं भी अभी जो शब्द लिखा जाएगा उसमें त के लिए लगाया जाएगा त की आवाज के लिए तोए, और ज की आवाज के लिए ज पर बिंदी के लिए जोए लगाया जाएगा। अब लिखिए शब्द। शब्द लिखिए, पहला शब्द है कतरा, उसके बाद है ताक, ताहिर और मतलब। ये जो चार शब्द है ना, इसमें देखिएगा कि त के जगह पर हम लोग ते लगाते थे ना, यहां जो चार शब्द है इसमें त के लिए लगेगा तोए। ठीक है, अब ज पर बिंदी से लिखिए जहर, नजर, मंजूर, और लास्ट लिख लीजिए जाहिर। अब आप लोग देखिए कि बोल के देखिए इसको, लास्ट में हा की आवाज आ रही है, कतरा आ रही है ना, कतरा कतरा कहते हैं, तो लास्ट में यहां पर कौन सा है लगेगा? क पर बिंदी के लिए क्वाफ, त के लिए हाँ त के लिए तोए और रे, तो रे आ गया तो लास्ट में गोल वाला है, क्योंकि यहां पर र अपने साथ नहीं जोड़ रहा है। वो बंद कर दो, कुछ ज्यादा आवाज नहीं है। ठीक है, क्वाफ, तोए, रे और हे। अब रे आ गया तो ये लाइन ब्रेक करता है, तो अपने से आगे वाला हर्फ क्या होता है वो अलग से लिखा जाता है, तो यहां पर क्या आएगा? गोल वाला हे आएगा। ठीक है, अब लिखना है ताक, तो तोए के साथ क्या करना है? अलिफ, और क पर बिंदी के लिए क्वाफ। यहां पर जो जोड़ने का तरीका चल रहा है ना, उस पर ध्यान देना है। बंद कर दो, तोए के साथ अलिफ ता और क पर बिंदी के लिए क्वाफ। उसके बाद है ताहिर, तोए के साथ अलिफ। अब तोए के साथ अलिफ को किस तरह से जोड़ना है वो देखिएगा। ठीक है, तोए के साथ अलिफ। अब देखिए कि यहां तक तोए आ गया है, थोड़ा सा आप आगे लेके जाएंगे और उसके साथ में अलिफ लगा देना है। तोए के साथ अलिफ आ गया, अब आ गया हे और रे, तो हे अब कौन सी शक्ल आएगी गोल वाले हे की? बीच वाले जो इधर से। अब देखिए कि अलिफ आ गया तो हम शुरू से करेंगे। अब हे तो शुरू वाला आ जाएगा, क्योंकि अलिफ तो अपने साथ नहीं जोड़ेगा, तो शुरू वाला हे आ जाएगा। तो क्या करेंगे? बे की शक्ल वाली हे, और छोटी के लिए जेर, ताहिर। ठीक, अब यहां पर है मतलब। मतलब में देखिए कि लाइन ब्रेकर वाला कोई भी हर्फ नहीं है, मीम, तोए, लाम और बे। अब इसको इकट्ठे जोड़ेंगे कैसे, वहां देखिए कैसे जोड़ना है। यही लाम अगर यहां तक होता तो ये क्या हो जाता? मताब हो जाता। अगर नहीं जुड़ा है तो अलिफ है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है आगे और पीछे दोनों तरफ साइड पे, तो वो लाम है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जहर। अब जहर कैसे लिखेंगे? ज पर बिंदी के लिए यहां पर क्या लेना है? जोए लेना है। ये जो चार शब्द है ना, यहां पर जे नहीं लगेगा, ज पर बिंदी के लिए क्या लगेगा? जोए लगेगा, तोए और जोए। तो जोए आ गया। अब देखिए जोए के बाद ये ह कहां पर है? सेंटर में है। पहले वाला भी इसके साथ जुड़ेगा और बाद वाला भी जुड़ेगा, तो कौन सा है आएगा? सेंटर वाला जो है वही है ना।
जहर। ठीक है, उस तो एक के साथ में जैसे ये वाला हे जुड़ा है तो वो नीचे जुड़ेगा लाइक जैसे कि ये देखिए ऐसी है इसकी शक्ल, इसी में और थोड़ा सा आपको लेके जाना है और इसी में बना देना है। ठीक है, आगे है नजर। नून और ज पर बिंदी के लिए जोए। नजर, नून, जोए और रे, यहां पर तीनों जुड़ रहा था, लास्ट में रा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे कोई हर्फ है ही नहीं। आगे आपको लिखना है मंजूर, इसको यहां पर लिख देते हैं। आगे लिखना है मंजूर, तो क्या करेंगे, मीम, नून, जोए और रे। अब यहां पर देखिए कि जोए को क्या है, कौन सी मात्रा है, बड़ी ऊ की, उसके लिए क्या लगाते हैं, वो वाव पे अभी हम लोग पीछे वाली क्लास में किए थे, जो हाँ कल परसों किए थे वो वाली क्लास में, कि ओ, औ और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए तीनों के लिए वाव है। लेकिन वाव सिर्फ अगर आप अकेला लगाते हैं तो ओ की मात्रा है, अगर आप वाव के ऊपर जबर लगाते हैं तो औ की मात्रा है, वाव के ऊपर उल्टा पेश लगाएंगे तो इसकी मात्रा है बड़ी ऊ की। ठीक, अब यहां पर आपको लिखना है मंजूर, मीम, नून, जोए और वाव। आगे वाव और वाव आ गया तो अपने साथ रे को नहीं जोड़ेगा तो अलग से। उसके बाद लिखा है जाहिर। अब देखिए जैसे हम ताहिर लिखे वैसे ही जाहिर लिखेंगे, क्या फर्क होगा, नुक्ते का फर्क होगा। हाँ, नुक्ते का फर्क होगा, सेम शक्ल बनेगी, नुक्ते का फर्क होगा। ठीक, अब आप लोग ये कीजिए, फिर अभी आएगा एक नया आएगा जो जिसकी शक्ल बदल जाएगी, वो नया वाला करेंगे। तो ये जोए के बाद एन और रैन, एन और रैन। देखिए एन और रैन, ये जो पूरा वाला शक्ल है ये कहाँ लगेगा, किसी भी शब्द के लास्ट में लगेगा। ठीक है, और इसका जो हाफ होगा दोनों का वो कहाँ लगेगा, शुरू में अ की आवाज आए तब लगेगा। लेकिन अ की, जैसे कि कई शब्द है उर्दू में वैसे ज्यादातर अलिफ से लिखा जाता है अ के लिए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो कि अ की आवाज के लिए एन लगाया जाता है। अगर हिंदी में अ हो तो उसमें क्या लगाया जाएगा, और एन लगाया जाएगा। तो अभी हम ऐसे वाले शब्द करेंगे, वही वाले जिसमें अ की आवाज एन से ली गई होगी। ठीक, तो देखिए अब इसका एक है, इसमें मसला है कि दोनों को हाफ कर देंगे तो शुरू में हम लगा देंगे, अगर र की आवाज शुरू में है तो रैन लगा देंगे हाफ वाला, अ की आवाज शुरू में है तो एन हाफ वाला लगा देंगे। लेकिन इसको बीच में जोड़ने के लिए ना, ये जो हाफ वाला शक्ल है ये जुड़ता नहीं है, मतलब आप इसके साथ किसी को जोड़े तो शक्ल अच्छी नहीं बनेगी, पता नहीं लगेगा कि एन है या कुछ और ही बन जाएगा, शक्ल कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसकी शक्ल को चेंज कर दी जाती है। अब इसकी शक्ल कैसे चेंज कर दी जाएगी, ऐसी वाली हो जाएगी। अब इसके आगे भी कोई हर्फ जुड़ा होगा, इसके पीछे भी कोई हर्फ जुड़ा होगा, अगर इसी के ऊपर आप नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रैन। दोनों की शक्ल सेम ही होगी, हाफ करने पर सिर्फ नुक्ता बदल दिया जाएगा। अब इसको, इसकी शक्ल को चेंज क्यों कर दी है बताइए, एन और रैन की जोड़ने के लिए, क्योंकि बीच में ना ये जो हाफ वाली शक्ल है जोड़ने में इसमें प्रॉब्लम आती है, ये जोड़ने के बाद आपको कुछ और ही लगेगा, पता नहीं चलेगा एन गैन का। तो क्या करेंगे, इसकी शक्ल को हम चेंज कर देते हैं, इसके पहले भी कुछ जुड़ा होगा, इसके बाद में भी कोई ना कोई हर्फ जुड़ा होगा। अगर नुक्ता लग गया तो रैन है, नहीं है लगा तो एन है। अब देखिए कि लास्ट में अगर जुड़ के नहीं आएगा, यानी कि उस 10 में से लाइन ब्रेकर वाला हर्फ जो 10 है वो पहले आ गया और बाद में आ गया एन या गैन, तो आप तो लिख देंगे। ठीक, जैसे आपको लिखना है बाग, तो बाग में बे के साथ अलिफ आ गया, अलिफ अपने साथ नहीं जुड़ेगा तो हम गैन को लिख देंगे। आपको लिखना है दाग, तो दाल के साथ अलिफ आ गया, गैन आप लास्ट में, अलिफ नहीं जोड़ रहा है तो गैन आप पूरा पूरा ये वाला लिख देंगे। लेकिन अगर पहला हर्फ जो गैन के आगे वाला हर्फ है, ये एन के आगे वाला हर्फ है, वो जुड़ रहा है, तब आपको फिर से शक्ल चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली, क्योंकि इसके पहले वाला इसके साथ जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़ रहा तो आपको पुराना वाला लगाना है लास्ट में, अगर जुड़ेगा तो
नया वाला लगाना है, नया शक्ल तैयार करना है, ठीक है। उसकी एन और गैन की शक्ल को चेंज कर देनी, इसके पहले कुछ ना कुछ इसके साथ जुड़ा होगा। इस तरह से गैन का भी है, इसके पहले कोई ना कोई हर्फ जुड़ा होगा। अब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर ज्यादा पता लगेगा, ठीक है। दूसरा वो नीचे वाली साइड पे आएगा उसका। वही अब जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, अब जोड़ के देखते हैं, ठीक है। अब लिखिए आलिम। आलिम जब कभी भी लिखेंगे ना तो एन से ही लिखेंगे, ठीक है। और असर, असर नमाज का एक वक्त है जिसका नाम है असर, ठीक है। जैसे दोपहर का जो नमाज होता है उसका नाम अलग है, 3-4 बजे होती है उसकी नमाज की नाम अलग है। ऐसे एक टाइम एक वक्त का जो नमाज है उसका नाम है असर। असर की नमाज कहते हैं ना कि असर की नमाज पढ़ने जा रही हूँ, वही है आलिम असर। और उसके बाद लिख लीजिए मना, मना के बाद लिखिए सईद। सईद के बाद लिखिए गैन वाले दाग, गैरत, गाफिल, आफत, आफत नहीं लिखिएगा, ये फ वाला आ गया। दाल, गैरत, गाफिल, उसके बाद लिखिए गुल। देखिए हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं गुल, शोर गुल वाला जो होता है ना उसमें गैन आता है, ग पर बिंदी है। बालिग, बाग, अब हमने क्या करना है, सईद, सईद बड़ी ई है, सईद है, ठीक है। अब देखिए हमने लिखना है आलिम। तो अभी आप लोग को क्या बताया गया था कि अ की आवाज एन से लेनी है। तो आलिम आप जहां कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एन लगा होगा। तो एन के साथ अलिफ को जोड़ना है तो कौन सी शक्ल लगाएंगे, पहले वाली, हाँ हाफ लगेगी। एन के साथ अलिफ आ गया, आ और ल और म साथ में जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। अलिफ अपने साथ नहीं जोड़ेगा लेकिन ये जुड़ जाएगा। आलिम, ठीक। लाम को क्या है, छोटी की मात्रा है तो छोटी के लिए क्या लगाएंगे, जेर लगाएंगे। अब जो असर का जो नमाज का वक्त का जो नाम है उसमें क्या करना है आपको, एन और स के लिए स्वाद लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां क्या करेंगे, तीनों को इकट्ठा जोड़ देंगे। एन, स्वाद और रे, सीन के जगह पर क्या लग गया है, स्वाद लग गया असर में। बाकी आपको और कोई शब्द मिलेगा जिसमें स्वाद भी लगा होगा, सीन ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि एन वालों के साथ लगेगा, सीन भी लग सकता है। अब आपने लिखना है मना। अब देखिए मना में क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि मीम, नून और अलिफ, मना नहीं। मना में क्या होता है कि थोड़ा सा ना खींचने की आवाज आती है। आप बोल के देखिए ऐसे होता है मना, है ना, लास्ट में तो खींचने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में हम एन लगाएंगे। तो मीम, नून और एन। अब देखिए कि एन कैसे जुड़ गया है, ये वाला मैं बताई थी कि पहला वाला हर्फ उसके साथ जुड़ा होगा तो शक्ल बदल जाएगी। शुरू में हाफ हाफ एन गैन आएगा तो पुरानी वाली शक्ल होगी हाफ वाली, लेकिन लास्ट में ये वाली शक्ल कब आएगी,
जब लाइन ब्रेकर वाला हर्फ होगा लास्ट में। अब लिखना है हमने सईद। सईद में भी आपको बड़ी ई की मात्रा से पहले एन लगाना पड़ेगा। सीन एन बड़ी ई की मात्रा और दाल, स ई और द, सईद। उसके बाद आपको लिखना है दाग। तो दाग कैसे लिखेंगे, आसान है, बताइए। हाँ, द के लिए दाल, अ के लिए अलिफ। पुराना वाला ही रूल चलेगा, जो एन वाले थे वो हो गए, 4 शब्द थे वो हो गया है। शुरू में अ की आवाज के लिए लगाया गया है और लास्ट में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको पुराना वाला ही लगाना होगा। अ के लिए आप हमें पता है कि अलिफ है, और ग के लिए, ग पर बिंदी के लिए गैन, ग पर बिंदी हो तो गैन। वैसे भी आप बोल के देखिए, दाग होता है ना, दाग नहीं होता है, दाग होता है। गैरत, तो गैन, रे और ते। गैन का तो आप लोगों को पता लग रहा होगा, एन में मसला है कि अलिफ लगेगा या एन लगेगा। तो एन बहुत कम इस्तेमाल होता है, अलिफ ज्यादा होता है, ठीक। अब गैरत में क्या करना है कि ग पर बिंदी है तो गैन और ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं उर्दू में, य के य डालते हैं, लेकिन जो ये नुक्ते वाले हैं ना बीच में लगाने के लिए, इसमें 3 एराब बनता है। अगर आप नीचे खरी जेर लगा देंगे तो बड़ी की मात्रा बनेगी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ए की मात्रा है। अगर इसके ऊपर जबर लगा देंगे तो ए की मात्रा है। अब लिखना है हमने गाफिल, तो गैन के साथ अलिफ और फ और ल इकट्ठा जुड़ेगा, फ और ल जुड़ जाएगा, और फे को क्या लग जाएगा, जे, गाफिल। यहां तक ठीक है। अब आगे लिखना है गुल। तो गुल में देखिए कि कोई ज्यादा इसमें है नहीं हर्फ, गैन और लाम। छोटा ऊ के लिए गैन के ऊपर क्या लगेगा, पेश। छोटा ऊ के लिए पेश लगाते हैं, आधा गैन और गैन के ऊपर पेश। अब लिखना है हमने बालिग, तो बे के साथ अलिफ, ल और ग। अब देखिए कि गैन में भी क्या आ गया कि लास्ट में आ गया है ना, और उसके पहले लाम है तो जुड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, शक्ल को चेंज कर देंगे। बनावट पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि बनाएंगे कैसे, उसके साथ जोर कैसे देंगे। उसके बाद लिखना है बाग, तो बे के साथ अलिफ। अब क्या करेंगे, ग पर बिंदी के लिए अब ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जुड़ नहीं रहा, लाइन ब्रेक है, तो क्या क्या कर देंगे, ये वाला लगा देंगे, ठीक। आलिम, असर, मना। मना में याद रखिएगा, मना आपको लिखने के लिए मिलता ही रहेगा और किताब में भी मिलता है, पढ़ने में आता रहता है। मना, सईद, दाग, गैरत, गाफिल, गुल, बालिग, बाग। इतना लिख लीजिए, एन और गैन वाला। कौन सा हर्फ आता है, एन और गैन के बाद कौन सा हर्फ आएगा, तो ये जो तो हम लोग कर लिए, फे आएगा, फे और क्वाफ, ठीक। फे और क्वाफ में कोई बदलने उदलने वाला चीज नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस शब्द लिखना है, ठीक है। और वैसे भी एन गैन को भी ज्यादा बोझ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप किताब पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कहानी लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। फे वाले लिखिए शब्द, आफत, आफत, फन। देखिए मेरा ना हिंदी के साथ पंजाबी भी मिक्स हो जाता है। फन, जी, गाफिल और सफर। अब क्वाफ वाले लिखिए, कलम, आकिल,
करीब, और लास्ट लिखे फकत। फकत का मतलब तो पता होगा क्या? फकत, फकत ओनली, सिर्फ। आफत, अब आफत देखिए आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आ के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, अलिफ के ऊपर मद डालते हैं, और फत आधा फे और पूरा ते, क्योंकि ते यहां पर लास्ट है, बन गया आफत। ठीक, जो अपना बदलने वाला काम था ना, एन गैन ही तक था, अब बदलने वाला कुछ नहीं आएगा। उसके बाद है फन, आधा फे और नून, आगे है गाफिल, गैन के साथ अलिफ गा, और फ को, अगर हम फ को जेर नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा, गाफल, लेकिन लगा देंगे तो गाफिल। उसके बाद लिखना है सफर। सफर में देखिए कि तीनों इकट्ठा जुड़ेगा, तीनों हर्फ जुड़ जाएगा, सीन फे और रे। रे लाइन ब्रेकर है, पर उसके बाद कोई हर्फ ही नहीं है। ठीक, सफर। कलम, हम लोग अभी तक क्या बोल रहे थे, कलम बोल रहे थे, लेकिन असल में क्यू वाला होता है, कलम होता है। क्वाफ, लाम और मीम, लाम के साथ जब भी कोई हर्फ जुड़ा जाता है तो उसकी मुंह नीचे हो जाती है। आगे है आकिल, तो एन के साथ अलिफ आ गया, और लाम और सॉरी क पर बिंदी के लिए क्वाफ, और ल के लिए लाम। उसके बाद है करीब, क पर बिंदी के लिए लगेगा क्वाफ। अभी हम क्वाफ वाले शब्द कर रहे हैं, तो क और र को क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा की घर बनाएंगे और बे लिखेंगे। ठीक हो गया, क और र को बड़ी की मात्रा, और आगे ब, करीब। उसके बाद लिखना आपको फकत, फे क्वाफ। फकत में देखिएगा कि जहां कहीं भी आपको मिलेगा लास्ट में त के लिए तोए लगा होगा, तो आप लोग को इस चीज को याद रख लेना, क्योंकि हम लोग बेसिक में कर रहे हैं ना, तो हमें महसूस भी नहीं होता और पता भी नहीं चलता है कि क्या लगेगा। उर्दू में ना जो भी शिकायतें हैं ना सीखने वालों की, यही शिकायत है कि इतने सारे बना दिए हैं हर्फ, एक आवाज के लिए कहाँ क्या लगाया जाए, यही शिकायत होती है। तो कोई बात नहीं है, शुरू शुरू में याद रखना होता है, बाकी आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे फिर कंफर्म हो जाता है। ये बस बोर्ड पे पढ़ना है। आप लोग ऑफलाइन वाले तो आप लोग कल दिखाइएगा, जो लोग वीडियो वाले हैं वो लोग कमेंट में पढ़ के बताएंगे, मैं उर्दू लिखूंगी, ठीक है। गाली, ओ मैं ही बोल दी अब नहीं बोलूंगी, आप लोगों से पढ़वाना था, मैं ही बोल दी। आप लोग पढ़िए जब तक मैं आगे लिख रही हूँ। इसमें जो भी शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, अभी अभी हम लोग किए हैं, ठीक है। अब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, है ना, बोलूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे। मैं चुप करके लिख देती हूँ, आप लोग बोलिए। बस 4 जुमला है, एक एक करके पढ़ना है। ये वाला बताइए क्या है। पहला शब्द है गाली, उसके बाद हाँ बे काफ नून और अलिफ, बकना। अब ये वाला जो शब्द है जाना पहचाना है, अभी लिखे हैं, क्या है, मना और है।
है तो हमारा रोज का काम है, रोज आता जाता रहता है। गाली बकना मना है। उसके बाद क्या है, अभी अभी लिखे नहीं, अभी अभी ये वाला शब्द लिख के हटे हैं, सईद, एन को बड़ी की मात्रा है, सईद। उसके बाद ये भी जाना पहचाना है, नया नहीं है, बालिग। उसके बाद है, तलफ्फुज पे भी ध्यान देना, तलफ्फुज मतलब बोलने हाँ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सईद बालिग है। आगे वाला क्या है शब्द, अलिफ को लग गया पेश, उ और सा और क को बड़ी की मात्रा, उसकी। अब देखिए कि आप हिंदी में लिखेंगे उसकी तो क्या होगा, इकट्ठा लिख देंगे, एक ही लाइन में एक लकीर लगाएंगे, उसके नीचे लिख देंगे। लेकिन उर्दू में अलग अलग होता है, उनका, उनकी, उसका, उसकी, इसकी, अलग, इस, उस अलग और की अलग। उसके बाद नजर, नून जोए और रे, ये भी जाना पहचाना, अभी लिखे हैं। उसकी नजर, आगे वाला बताइए शब्द, ये वाला शब्द बताइए। ठीक जा रहे हैं, हाँ। काफ मीम और जे को वाओ, हाँ ओ की मात्रा, वाओ खाली है तो ओ की मात्रा, आगे र। उसकी नजर कमजोर है, अभी रोज का काम चलेगा तो है तो आसान ही है। उसके बाद क्या है, अभी लिखे थे, जाना पहचाना शब्द है गुल, नीचे मुंह आगे उसकी तो मीम बन गया। अगर वही मुंह अगर आप मीम को ऊपर कर देंगे ना तो वो लगेगा कि फे या क्वाफ बनने को तैयार रहेगा, तो इसके लिए हम लोग नीचे कर देते हैं। मीम और ते, मत, आगे करो, पीछे वाली क्लास में हम लोग किए थे, करो और कौन है ना, गुल मत करो। तो आप लोग को क्या करना है, अब इसका हिंदी लिख के लेके आना है, उर्दू के साथ साथ हिंदी साइड पे लिखनी है या नीचे लिख लीजिएगा, और जो लोग ऑनलाइन वाले हैं उनको कमेंट में बताना है। ठीक, क्लियर, ओके? नहीं, घर से लिख लीजिएगा।